Hello students. Today we will start chapter 10, Pythagoras theorem. From S. Chand Publications. We will start exercise. First of all, Pythagoras theorem की statement बच्चे. Statement क्या है? In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Sum of the squares of other two sides. This is a statement of Pythagoras theorem. एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज है. ये ध्यान रखना, 90 के अपोजिट साइड इज ऑलवेज एन हाइपोटेन्यूज. देन इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. रीजन क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम. इस वे से बच्चे we will start exercise 10A. First sum, in a right angle triangle, angle C is the length of hypotenuse. ये फिगर दी हुई है. यहाँ C लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ A लिखा है. A, capital C, capital B. This angle is 90 because C is a hypotenuse बोला हुआ है उन्होंने. तो C क्या होगा? AC क्या होगा? AB क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. A की लेंथ 6 है बेटा, B की लेंथ 8 है. देन फाइंड C. प्रॉपर वे से लिख के, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, angle C is 90. Then AC square, therefore AC square, AB square, hypotenuse 90 के opposite is AC square plus BC square. Reason Pythagoras theorem. यहाँ पे साथ में ऐसे लिखना है, कंपल्सरी है. AB is small c, AC small b, BC small a. C बच्चे हमने फाइंड करना है. C स्क्वायर एज लाइक B की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर. स्मॉल a की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर. C स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36. तो C की वैल्यू C स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 100 आ गया. एंड C वी गेट √100. बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस. एक C की वैल्यू 10 आ गई, एक C की वैल्यू -10 आ गई. यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर C इज इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड. क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा. तो C इज इक्वल टू 10 इज द यूनिट. साथ में डाल देना, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं डाला हुआ, तो यूनिट लिख देना. दिस इज द आंसर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. अभी जैसे सेकंड पार्ट है या फोर्थ पार्ट, मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूं. फिगर सेम है, ACB, रिमेनिंग पार्ट आर सेम. इसमें A की वैल्यू 10, ये A था, 10 गिवन है. C यहाँ पे हाइपोटेन्यूज था, 21 गिवन है. B हमने फाइंड करना है. सेम वे से बच्चे लिख के, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, AC स्क्वायर is AB square, AB not C, या क्या है? AB square AC square plus BC square by using Pythagoras theorem. अब AB C है बच्चे, AC B है, small b, and BC is small a. C की वैल्यू अभी पता है 21 का स्क्वायर. B as like A
10 है, 10 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 10 का स्क्वायर 100 इस साइड आके माइनस हो गया, किसके इक्वल, बी स्क्वायर के, ये आएगा ना। तो बी स्क्वायर 331 आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया, 341, सॉरी 441 में से 100 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई, √341, प्लस माइनस लगा लेना, माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देना, इतने यूनिट इज द आंसर। रूट में आंसर आ सकता है, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा इसमें से, फैक्टर बना के, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। A rectangular field is 30 meter by 40 meter. First of all, draw a rectangle. Rectangle बना लिया बच्चे हमने। We have draw the rectangle 30 meter by 40 meter. इसको 30 ले लो, इसको 40 ले लो, चाहे इसको 30 ले लो, इसको 40 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What distance is saved by walking diagonally across the field? कितना डिस्टेंस सेव करेंगे अगर हम डायगोनल, देखो ए से सी पे जाना है, मान लो ए से सी पे जाना है, पहले ए से हम बी पे गए, बी से सी पे गए, तो 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया टोटल। अब कहते हैं डायगोनली जाना हो, सीधा ए से सी की तरफ जाना हो, तो कितना डिस्टेंस सेव करेंगे। हाउ, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, AC is the hypotenuse, AC square किसके इक्वल, AB square plus BC square। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। AC as like AB 40 है, 40 का स्क्वायर, BC 30 है, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, यही होगा। AC स्क्वायर 2500 आ गया बेटा, एंड AC स्क्वायर रूट ऑफ 2500, बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस, एक AC की वैल्यू 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 50 होता है, -50 मीटर आ जाएगा, और एक दूसरा AC 50 मीटर आ जाएगा। -50 नहीं हो सकता, सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, ये लाइन लिखनी है, लेंथ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर AC इज इक्वल टू -50 इज रिजेक्टेड। क्या कर देंगे हम, रिजेक्टेड कर देंगे। तो देयरफॉर AC कितना आ गया, 50 मीटर। नाउ क्या पूछा उन्होंने, व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस सेव्ड, यहां प्रॉपर लिख के, डिस्टेंस सेव्ड बाय वॉकिंग डायगोनली, बाय वॉकिंग डायगोनली, डायगोनली वॉक करके, किसके इक्वल, दोनों का सम माइनस AC, AC हमने 50 फाइंड किया है, 40 + 30 70 मीटर गया था, अब डायगोनली जाएगा तो 50 जा रहा है, तो 70 - 50 कितने मीटर डिस्टेंस का सेव किया उसने, 20 मीटर का डिस्टेंस सेव किया। दिस इज द आंसर। थर्ड सम, ए मैन ट्रेवल 7 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यहां से स्टार्ट किया उसने, 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, एंड देन गोज 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 3 किलोमीटर यहां पे आ गया, एंड देन 3 किलोमीटर ड्यू साउथ, साउथ नीचे की तरफ यहां पे आ गया। हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, ये वाला डिस्टेंस होगा ना, पहले वो ए से बी की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ 7 किलोमीटर, फिर नॉर्थ से वेस्ट ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर सी पॉइंट तक, फिर सी से डी साउथ की तरफ नीचे 3 किलोमीटर गया। कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। कंस्ट्रक्शन देखो, ये नॉर्थ एंड ईस्ट साइड के बीच में एंगल 90 होता है, ये 90 होता है, यहां से कंस्ट्रक्शन करो, ये टोटल 7 था, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के बिना ये सम नहीं होगा बच्चे, एंगल 90, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DE perpendicular to AB such that
rectangle BCDE is completed such that rectangle BCDE is completed. कंप्लीट हो रही है बच्चे। अब देखो यहाँ पे प्रूफ में रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो BE CD के इक्वल होगा, ये भी 3 आ जाएगा इतना पार्ट। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल ऑफ, रीजन मैंने पहले लिख दिया, साइड पे नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया, रेक्टेंगल आर इक्वल। तो बच्चे DE CB के इक्वल होगा, या ED लिख दो चाहे DE लिख दो। BC के इक्वल कितना, 3 किलोमीटर। BE CD के इक्वल होगा 3 किलोमीटर, क्योंकि CD 3 है। नाउ EA की लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल 7 है, 7 में से 3 माइनस करेंगे नीचे 4 आ जाएगा ना। EA इज AB माइनस BE। AB इज 7 माइनस 3, कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। ये कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ये 3 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां टिक लगा दी मैंने, इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ये सिंबल है AED, एंगल AED 90 है ना। पाइथागोरस थ्योरम, 90 के अपोजिट AD हाइपोटेन्यूज, AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। साथ में रीजन लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब AD फाइंड करना है, एज लाइक AE 4 है, 4 का स्क्वायर 16, DE 3 का स्क्वायर 9, AD स्क्वायर 16 plus 9 25, and AD we get square becomes square root 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5 किलोमीटर आ गया। यही बच्चे हमने फाइंड करना था। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है वो, 5 किलोमीटर दूर है। प्लस माइनस लगा के माइनस को रिजेक्ट कर देना। ये है सम हमारा, कौन सा, थर्ड सम। फोर्थ सम बहुत इजी सम्स हैं इसके अंदर। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 and 9। रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स 12 and 9 है। ये 12 ले लो बच्चे, ये 9 ले लो। कैलकुलेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस। प्रूफ बच्चे, प्रॉपर्टी लिखनी है रोम्बस की सबसे पहले। सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other at 90 degree, bisects each other at 90 degree, तो therefore AO CO की इक्वल होगी, OB OD के इक्वल होगी, AO CO की इक्वल, BO DO की इक्वल, एंड आल्सो दिस एंगल इज 90, मतलब चारों एंगल 90 होंगे, परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये चारों एंगल 90 होते हैं, मैंने एक 90 ले लिया, यहाँ पे भी मार्क करने हैं, कर दो। नाउ एंड, मतलब यहाँ पे लिख देना एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, क्योंकि रीजन ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया। नाउ AO बच्चे किसके इक्वल होगा, AC अपॉन 2 के, बाइसेक्ट पूरी AC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो एक पार्ट क्या होगा पूरे का, हाफ, 12 अपॉन 2 6 मीटर के, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में था। BO किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD, BD अपॉन 2, BD की लेंथ 9 है, 9 अपॉन 2 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। BO 4.5 आ गया, ये 6 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, AB हाइपोटेन्यूज है बच्चे, AB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के इक्वल। रीजन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे AB फाइंड करना है। OA 6 है, 6 का स्क्वायर, OB 4.5 है, 4.5 का स्क्वायर।
ए बी एज लाइक 6 का स्क्वायर 36, 4.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20, 20.25। ए बी स्क्वायर कितना आ गया? 56.25 आ गया। ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 56.25। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। ये 75 का स्क्वायर रूट है, मतलब 7.5 का स्क्वायर रूट हो गया। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 7.5। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज, ऐसे लास्ट में प्रेजेंटेशन करनी है, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 7.5 सेंटीमीटर। आंसर, ये आंसर है बच्चे। अब फिफ्थ सम, फिगर हमें नहीं दी, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट हाइपोटेन्यूज एसी, हाइपोटेन्यूज एसी बोल दिया ना, तो 90 के राइट एंगल तो बोली है ट्रायंगल, तो एसी हाइपोटेन्यूज होगा, बी यहाँ पे होगा ऑटोमेटिकली। एसी की लेंथ 2.5 है एंड द साइड ए बी 1.5 है, बीसी फाइंड करना है। तो एसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, रीजन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC 2.5 है, AB 1.5 है, BC हमने फाइंड करना है। 2.5 का स्क्वायर 6.25, 1.5 का स्क्वायर 2.25, किसके इक्वल? BC स्क्वायर माइनस किया 4, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 4 का स्क्वायर रूट 2। प्लस माइनस अपने आप लगाना और उसको रिजेक्ट करना, मैंने फर्स्ट सम में बता दिया था, अब तुम अपने आप करोगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इससे इजी सम हो सकता है। इसका सेकंड पार्ट बच्चे, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। AD is drawn perpendicular to BC, base of an equilateral triangle ABC। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है ABC, AD is drawn perpendicular to BC, AD BC पे परपेंडिकुलर है, ये 90 है। Given that BC is 10, ये 10 है। Find the length of AD, AD की लेंथ फाइंड करनी है करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। सबसे पहले बच्चे प्रूफ में इक्विलेटरल है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी ना, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अब प्रूफ में क्या लिखना है? We know that in an equilateral triangle, altitude also acts as median, also acts as median का काम करता है बच्चे। तो BD इज इक्वल टू CD आ जाएगा, किसके इक्वल? 10/2 के। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गई। ये लेंथ कितनी आ गई? 5, ये भी 5। अब AD फाइंड करना था, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल उठा ली। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, हाइपोटेन्यूज इज AB, AB स्क्वायर किसके इक्वल? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। AB 10 है बच्चे, 10 का स्क्वायर। AD हमने फाइंड करना है एज लाइक BD इज 5, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, माइनस किया 75 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। 75 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख दें बच्चे, फैक्टर बना दिए मैंने। AD 5 बाहर आ गया, रूट 3 बच गया। अब रूट 3 की वैल्यू तो सबको याद होगी, 3 वैल्यूज याद रखना बच्चे, नहीं याद तो अभी याद कर लेना। रूट 2 की 1.414 होती है, रूट 3 की 1.732 होती है एंड रूट 5 की 2.235 होती है। ये 3 वैल्यूज तो लर्न कर लेना। कहाँ हम लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे?
5 √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.732. AD मल्टीप्लाई करो 5 to the 10, 1 कैरी, 15 1 16, 5 36, 3 8.66 आ गया. बट उन्होंने 1 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला है. यहां बच्चे 6 था, राउंडिंग ऑफ करके 8.7 आ गया. अब नेक्स्ट सम, 6th सम. ABC is a right angle triangle in which angle ABC is 90. AC 25 है, AB 24 है. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. तो सबसे पहले BC फाइंड करेंगे पाइथागोरस लगा के. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90. तो मैं BC स्क्वायर सीधा लिख दूं बच्चे में, किसके इक्वल? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. देखो हाइपोटेन्यूज AC था, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना. AB स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. AC की लेंथ 25, AB की लेंथ 24. BC स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576. माइनस किया कितना आ गया? 49 आ गया. BC स्क्वायर 625 में से 576 माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 7 आ गया. 7 सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है बच्चे. BC आ गया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ एज लाइक, बेस बच्चे 7, हाइट 24, कट किया 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया. दिस आर 6th सम. 7th, a ladder 13 meter long rests against a vertical wall. एक वर्टिकल वॉल है, उसके साथ रेस्ट कर रही है एक लैडर. तो इस फिगर में वॉल हमेशा स्ट्रेट होती है, वर्टिकल होती है, एंगल 90 बनाती है बेस के साथ. लैडर कौन सी है? AC. उसकी लेंथ कितनी दी है? 13 दी है. इफ द फुट ऑफ लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल, फुट ऑफ लैडर C है और B फुट ऑफ वॉल है, इससे कितनी मीटर दूर हो? 5 मीटर दूर हो. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर एंड ऑफ लैडर फ्रॉम द ग्राउंड. ये फाइंड करना है. AB स्क्वायर सीधा बच्चे परपेंडिकुलर स्क्वायर कह लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. ये सीधा लिख सकते हैं हम, प्रॉपर वे से लिख के. इन राइट एंगल ट्रायंगल वो सारा कुछ, साथ में रीजन, पाइथागोरस थ्योरम. अब AB फाइंड करना है. AC 13 है, 13 का स्क्वायर 169. BC 5 है, 5 का स्क्वायर 25. AB स्क्वायर 144 एंड AB वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 144. AB की लेंथ कितनी आ गई? 12 मीटर आ गई. AB कितना आ गया हमारे पास? 12 मीटर. दैट इज आंसर. इसके बाद आते हैं बच्चे 8th सम. इन द फिगर गिवन है हमें, ये एंगल 90 है. ABD, यहां पे नीचे बच्चे इस टाइप से है, ये एंगल 90 है.
This is C. A, B, C, D represent a quadrilateral in which AD is 13, DC is 12, BC is 3, एंगल ABD ये वाला एंगल PCD 90 के इक्वल है ये दोनों. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB. AB की लेंथ फाइंड करनी है. सबसे पहले बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड BD. इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD ये एंगल 90 है ना, तो BD फाइंड करेंगे क्योंकि हमने AB फाइंड करना है बच्चे. तो पहले BD फाइंड करेंगे. इस राइट एंगल ट्रायंगल में BD क्या है? हाइपोटेन्यूज है. BD स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम. अब BD एज लाइक CD की लेंथ 12 है, 12 का स्क्वायर 144, BC 3 है, 3 का स्क्वायर 9, BD स्क्वायर 9 4 13, 1 कैरी 153 आएगा. स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, BD स्क्वायर को BD स्क्वायर ही रखो. क्यों? क्योंकि BD स्क्वायर ही चाहिए होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD एंगल B is 90. तो AB परपेंडिकुलर स्क्वायर है, किसके इक्वल? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. सीधा लिख दिया बच्चे मैंने. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर एज लाइक AD की लेंथ 13 है, 13 का स्क्वायर. BD एज लाइक सॉरी BD हमने BD स्क्वायर की वैल्यू ही निकाली थी, ये रही. पूरे BD स्क्वायर के प्लेस पे 153 आ जाएगा. AB स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 माइनस 153. माइनस करो बच्चे. 9 में से 3 गए 6, 6 में से 5 गए 1. तो AB स्क्वायर रूट 4 आ गया बच्चे. तो AB हमने फाइंड करना था, वो 4 आ गया. दिस इज अ कंप्लीट सम. 8th 9th सम. अब बच्चे हमें 3 साइड्स दी हैं, हमने चेक करने हैं कि दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो सबसे बड़ी साइड है 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर अलग से कर लो, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. जो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम करो. 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? 31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ये इसके इक्वल है? नहीं है ना, सिंस 6 स्क्वायर is not equal to 4 square plus 5 square. Therefore, by using converse of Pythagoras theorem, converse में क्या होता है? एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है, बट यहां नहीं आया. by using converse of Pythagoras theorem. No, above sides are not the sides of right angle triangle, not the sides of right angle triangle. इक्वल आ जाता तो yes, these are the sides of right angle triangle. अभी बच्चे जैसे हम सम कर रहे हैं, इसका मैं पार्ट कर देता हूं बच्चे. थर्ड करूं कि कौन सा करूं, देखें. थर्ड ही कर देता हूं, चलो. 9th का बच्चे थर्ड पार्ट. 4 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर. सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 10.4 है ना. 10.4 का स्क्वायर अलग से करो. 104 को 104 से कर लो पहले. वन 108.16 आ गया. अब जो दो स्मॉलर साइड्स हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर, ये अलग से करो. 4 का स्क्वायर 16 बच्चे, ये 4 लिखा है. 9.6 का स्क्वायर 96 को 96 से करो. 6 या 36,
54, 54, 108, 111, 81, 90, 11, 92, 92.16, दोनों को ऐड किया 108.16 आ गया। अब ये चीज देखो इसके इक्वल आ गई ना, सिंस 10.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यस, above sides are the sides of right angle triangle. एक सम मैंने वो कर दिया जिसमें राइट एंगल नहीं थी, एक वो कर दिया एक पार्ट जिसमें राइट एंगल थी। अंडरस्टूड? ये ऐसे करना था बच्चे हमने। नाउ 10th sum in figure A B C D, A B 2 है, B C 4 है, C D 2 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ D, D का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम A, मतलब AD फाइंड करना है। यूनिट ऑफ लेंथ इज इन सेंटीमीटर, AB 2 गिवन है, BC 4 है, CD 2 है। हाउ वी कैन फाइंड, इस पॉइंट को हम ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो। इन ट्रायंगल्स ABM एंड DCM, कैसे, ये 2 2 के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, ईच 2 सेंटीमीटर, ईच 2 सेंटीमीटर। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, या एंगल B लिख लो यार, एंगल C के इक्वल, ईच 90। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, या डबल आर्क लगा दी, एंगल AMB इज इक्वल टू DMC। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA लिख दिया तुमने, पूरा V वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है। तो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चे किसके, DCM के, बाय विच रूल, AAS, दो एंगल्स हैं उसके बाद वाली साइड है। तो बच्चे BM CM के इक्वल आ जाएगा, CPCT। अब पूरा BC दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पूरी साइड 4 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4/2 हो जाएगी ना, ये भी 2 आ गई, ये भी 2 आ गई। नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABM में, AM स्क्वायर किसके इक्वल, BM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो ना AM ही है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AM बच्चे हमने फाइंड करना है, BM 2 है, 2 का स्क्वायर, AB 2 है, 2 का स्क्वायर। AM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 + 4, AM स्क्वायर 8 के इक्वल आ गया, एंड AM वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2√2 कितना आ गया, 2√2 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली अब नीचे वाली ट्रायंगल में बच्चे ये 2 है, ये 2 है, DM फाइंड करेंगे तो सेम टू सेम DM भी 2√2 आ जाएगा। फाइंड क्या करना था हमने, AD इज AM प्लस MD। नाउ AD इज AM प्लस MD। AM हमने 2√2 फाइंड किया है, MD या DM एक ही बात है, वो भी 2√2 फाइंड किया है। कितना आ गया, 4√2 आ गया सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ AD। अब रूट में हमने आंसर छोड़ना नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 × √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 414।
41414 को 4 से करो 16 1 4 1 5 4 4 16 5 5.656 अप्रोक्सीमेट 5.66 आ जाएगा। राउंड ऑफ कर देंगे ना, 6 है लास्ट डिजिट, तो पिछला डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगा, 5 था 6 हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर इज द आंसर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, और वी कैन से ए डी। ये था बच्चे 10th सम। नाउ द 11th सम। The sides of right triangle containing the right angle are. Sides of right triangle containing the right angle are 5x and 3x minus 1. And its area is 60. Area हमें 60 given है. Calculate the length of sides of triangle. Simply naming कर दिया ABC. ये angle 90 है. Area given है हमें 60 centimeter square. Area of triangle का formula half into base into height. Half into base into height. 60 के इक्वल हाफ राइट एंगल की जो साइड्स बना रही है उनमें से एक को बेस ले लेना है और दूसरी को हाइट ले लेना है। तो उसको ब्रैकेट में डालना है, सीधा मत डाल देना। इज इक्वल टू 60, 5 3s are 15x square, 5x into -1 minus 5x, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया 120, 15x square minus 5x, 120 साइड आके माइनस का हो गया 0। 5 बच्चे यहां से कॉमन लो, 3x square minus x minus 24 is 0, 3x square minus x minus 24 is 0 upon 5, 0 आ जाएगा। अब 24 3 72 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 1 आए, 9 and 8। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कहीं पे भी आ सकती है, इस चैप्टर में भी आ गई ना, तो कहीं पे भी आ सकती है बच्चे। 3x कॉमन, x minus 3 प्लस 8 कॉमन, x minus 3 कॉमन, x minus 3 दोनों में से व्हाट इज लेफ्ट, 3x plus 8। इसको अलग से 0 की इक्वल, इसको बच्चे अलग से 0 की इक्वल। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहां से बच्चे -8 एंड x वी गेट -8 अपॉन 3। लेंथ कांट बी नेगेटिव, रिजेक्ट हो जाएगी ये। अब x आ गया 3। नाउ यहां पे कर दूं बच्चे में, ज्यादा इजी रहेगा। ए बी की लेंथ 3x minus 1 है, x हमने 3 फाइंड किया है, तो 3 into 3 minus 1, 9 minus 1 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। BC बच्चे 5x है, 5 into 3 15 सेंटीमीटर आ गई। AC फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन, पाइथागोरस थ्योरम। AC फाइंड करना है, AB 8 है, 8 का स्क्वायर 64, BC 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 289। AC स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो तीसरी लेंथ भी आ गई। फर्स्ट आंसर ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, तीनों पे टिक लगा दिया मैंने। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12th सम इज सो इजी। फिगर गिवन है, CDB। यहां E है बच्चे, यहां E है, यहां 90 मार्क है, यहां 90 मार्क है। ये 24 है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 है, ये 7 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ D। एक तो DE फाइंड करना है एंड आल्सो शो दैट ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BDC आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। सबसे पहले तो बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में BD फाइंड हो जाएगा, इस ट्रायंगल में BE फाइंड हो जाएगा, इक्वल आ जाएंगी। देखो कैसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDB, BD स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। रीजन, पाइथागोरस थ्योरम।
BD एज लाइक BC 25 है 625, CD 4 है 576, माइनस किया 49, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, 7 मीटर नॉट सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज मीटर। सेम वे बच्चे BE फाइंड करना है, कौन सी ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल नॉट ट्रायंगल्स, AEB, BE स्क्वायर बेस स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। सेम रीजन पाइथागोरस थ्योरम। BE की लेंथ बच्चे AB 25 है 625 हो जाएगा, AE 7 है, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करेंगे 576 आ गया, BE स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट कितना आ गया 24 आ गई साइड, ये साइड कितनी आ गई 24। तो DE पूरा का पूरा कितना आ गया 7 + 24, DB + BE कितना आ गया 7 4 31 मीटर आ गई लेंथ। अब दूसरा पार्ट बच्चे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये साइड इसके इक्वल है, सिंगल कट लगा दिया, डबल कट वाली डबल कट के, ट्रिपल कट वाली ट्रिपल कट के, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। चाहे कोई भी मेथड यूज कर लो, चाहे RHS कर लो, चाहे SCS कर लो, मैं SSS कर रहा हूं। इन ट्रायंगल्स CDB एंड 1 के बाद 3 BEA, इसकी AD साइड CD साइड इसकी BE साइड के इक्वल, DB साइड EA साइड के इक्वल, CB साइड BA साइड के इक्वल। CD and BE each 24 meter, DB and each 7 meter, CB and BA each 25 meter। तो ट्रायंगल CDB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BEA के, रीजन SSS, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यही हमने बच्चे प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये कंप्लीट सम है छोटा सा। 13 सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, a ladder rests against a vertical wall, ये वॉल है, इसके साथ रेस्ट कर रही है, at a height of 12 meter from the ground, ये वाली हाइट 12 मीटर दी है, which 12 meter from the ground and its foot is at a distance of 9 meter from the wall। लैडर का जो फुट है वो 9 मीटर दूर है वॉल से। नेमिंग कर दो, वॉल वर्टिकल होगी, एंगल 90 होगा। The foot of ladder is shifted 3 meter away from the wall, 3 मीटर इधर इस साइड खींच लिया, तो लैडर यहाँ पे ऐसे आ जाएगी ना, यस और नो? ये टोटल 12 हो जाएगी। यहाँ D पॉइंट ले लो, यहाँ पे E पॉइंट ले लो, ये पॉइंट E है, यहाँ पे लिख दिया बच्चे मैंने। हाउ मच लोअर विल द लैडर स्लाइड्स, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये टोटल 12 था, ये फाइंड करना है AE कितना स्लाइड नीचे को स्लाइड करेगा। इसको X ले लें, निचले वाला पार्ट क्या रह गया BE, 12 - X आ गया, यस और नो? अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज सेम है, लेंथ ऑफ लैडर AC एंड DE, दैट इज द लेंथ ऑफ लैडर। इसको Y ले लूं तो ये लेंथ भी कितनी होगी, Y होगी। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लाइन मार के कर रहा हूं, तुमने नीचे करना है, और दूसरा इन राइट एंगल ट्रायंगल EBD, यहां से Y स्क्वायर ABC में से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। Y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 144 प्लस 81, 8415 8412 1 225 आ गया Y स्क्वायर। इक्वेशन 1, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे DE स्क्वायर दैट इज Y स्क्वायर 12 - X का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, Y स्क्वायर कितना आ गया, A - B का स्क्वायर ओपन करो 144 प्लस X स्क्वायर माइनस 2AB 24X प्लस 144
y square 144 144 288 plus x square minus 24x. Take it as equation number second. From equations first and second, लेफ्ट साइड देखो दोनों की, y स्क्वायर है, मैंने सर्कल कर दिए, तो राइट साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. 225 किसके इक्वल, 288 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x. सारी टर्म्स उस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे है, 24x अपने प्लेस पे है, 288 प्लस का था अपने प्लेस पे, 225 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 24x, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 2 गए 6, 63 इक्वल टू 0. इस साइड है चाहे इस साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 63 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 24 आए, 21 एंड 3. फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में x कॉमन है, x माइनस 21. नेक्स्ट टू में माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 21, x माइनस 21 एंड x माइनस 3. ये अलग से 0 के इक्वल, ये अलग से. x minus 21 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0. From here x we get 21, from here x we get 3. 21 centimeter and 3 centimeter. 21 हो नहीं सकती, रिजेक्टेड. क्यों नहीं हो सकती, टोटल लेंथ तो हमारे पास 12 है, ये 21 हो जाएगी जो तो नेगेटिव आ जाएगी फिर, तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर क्या पूछा था उन्होंने, हाउ मच लोअर विल द लैडर स्लाइड. लैडर स्लाइड्स कितने मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर स्लाइड करेगी. समझे, अंडरस्टूड. ये आंसर है बच्चे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14th. AD is an altitude of triangle ABC. एक मिनट, फिगर कलर बना ली बच्चे. AD राइट एंगल नहीं बोला था, AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है. AD is an altitude of triangle ABC and AD is 12. AD की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है. BD 9 गिवन है, DC 16 है. प्रूव दैट एंगल BAC is 90 डिग्री. ये एंगल 90 प्रूव करना है. तो प्रूफ क्या करना है हमने, एंगल BAC is 90 प्रूव करना है हमने. प्रूफ बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से AB फाइंड कर लोगे. किसके इक्वल, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर एज लाइक, AD कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, BD 9, 9 का स्क्वायर 81, 5, 225 आ गई किसकी वैल्यू, AB स्क्वायर की. इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर, AD 12 है, 12 का स्क्वायर 144, CD 16, 16 का स्क्वायर 256. AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 6 4 10, 1 कैरी 6 4 10, 400 आ गया. नाउ ये BC लेंथ कितनी आ गई, 25 आ गई ना कंप्लीट. BC किसके इक्वल, BD प्लस CD के ना. BD is 9 plus CD is 16, 25 सेंटीमीटर. अब BC का स्क्वायर अलग से फाइंड करो, 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625 आएगा. AB एंड AC, AB का स्क्वायर मैं फाइंड कर चुका हूं, ये देखो मैंने बॉक्स में कर दिया. AC का स्क्वायर फाइंड कर चुका हूं, बॉक्स में कर दिया. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अलग से कर लो. AB स्क्वायर की पूरी वैल्यू 225, इसकी 400, 625 आ गया, इक्वल आ गई. BC स्क्वायर, नाउ BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये दोनों
राइट साइड इक्वल है दोनों की, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल, और बीसी के अपोजिट एंगल 90 होगा। बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए, और वी कैन से देयरफॉर एंगल बीएसी इज 90 डिग्री। ये बच्चे हमने प्रूव करना था। 15th, in the shortest distance AP from point A to a straight line QR is 12. एक मिनट बच्चे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि इसकी फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बनानी मुश्किल है, सम बहुत इजी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ AP from a point A to a straight line QR is 12. अब प्रूव दैट QAR राइट एंगल प्रूव करनी है ना लास्ट में, तो ट्रायंगल ही QAR बना लो। अब क्या लिखा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AP स्ट्रेट लाइन QR। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। AP कितना दिया है, 12 दिया है, एंड Q एंड R आर 15 एंड 20। एक मिनट बच्चे, लाइन समझ नहीं आ रही। QR पे जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ 12 है, एंड Q एंड R आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम A। A से Q का और R का डिस्टेंस कितना है, 15 एंड 20 है। प्रूव करना है QAR 90। ओके, ये चीज दी है बच्चे, थोड़ा कंफ्यूज कर रखा था, प्रॉपर वे से लिखा नहीं। ये 15 है, ये 20 है, ये 12 है। वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज 90। सेम टू सेम पिछले सम जैसे ही हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में QP फाइंड कर लेंगे, इसमें से ये फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड करना है, QR लेंथ आ जाएगी। चलो मैं कर देता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल QPA, QP स्क्वायर सीधा लिख देता हूं बच्चे मैं, बेस स्क्वायर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज AQ है ना, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। AQ 15 है, 15 का स्क्वायर 225, AP 12 है, 12 का स्क्वायर 144, QP स्क्वायर 5 में से 4 गए 1, 12 में से 4 गए 8, 81। साइड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, QR को सॉरी QP है, फाइंड ही करनी पड़ेगी। 81 9, QP 9 आ गया। सेम वे से आल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल APR में PR स्क्वायर AR स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे भी बच्चे पाइथागोरस थ्योरम आएगी। PR एज लाइक AR 20 है, 20 का स्क्वायर 400, AP 12 है, 12 का स्क्वायर 144। PR स्क्वायर माइनस किया, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 256। PR स्क्वायर रूट ऑफ 256, दैट वी गेट 16। ये 16 आ गई। ये पूरी साइड ऐड करके 25 आ जाएगी। नाउ QR किसके इक्वल, QP प्लस PR। QP 9 है, PR 16 है, 16 प्लस 9 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर आ गई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अलग से करो, इसका स्क्वायर अलग से करो। नाउ QR स्क्वायर 25 स्क्वायर, दैट इज 625। AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर अलग से, दो स्मॉलर साइड्स हैं ये। लॉन्गर साइड का स्क्वायर अकेले का करना होता है, स्मॉलर का दोनों साइड्स का स्क्वायर करना होता है। 15 स्क्वायर 225, 20 स्क्वायर 400, ऐड किया 625 आ गया। ये चीज इसके इक्वल है। देयरफॉर QR स्क्वायर किसके इक्वल, AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस।
एंगल QAR इज 90 डिग्री। कितना एंगल आ गया? 90 डिग्री एंगल आ गया हमारे पास। ये था हमारा 15th सम। 16th सम इन फिगर 10.13। यहाँ T आ गया, यहाँ P आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे R आ गया। ये 25 है, ये 15 है, ये 17 है। PT इज एल्टीट्यूड, 90 एंगल है ये। PQ 25, ये सारा कुछ मैंने लिख दिया। QR, Q कहाँ पे है? Q पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। ये Q होगा बच्चे, B नहीं है, Q है। PQ है ना 25, तो यहाँ B लिखा हुआ था फिगर में, Q ले लो, उसको Q कर लो कन्वर्ट। QR X है, फाइंड X। सिंपल एनफ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में से QT फाइंड कर लो, इस ट्रायंगल में से TR फाइंड कर लो। पहले इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 था। इन राइट एंगल ट्रायंगल PTQ, QT स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का। PQ 25 है, 625 आ गया। PT 15 है, 225 आ गया। 400 आ गया माइनस करके। QT की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 400, 20 आ गई। ये 20 आ गई। सेम वे TR। नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल में TR स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? PR स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। PR 17 है, 289। PT 15 है, 225 माइनस किया 64। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, कितना आ गया? 8 आ गया। ये 8 आ गया। तो QR की लेंथ कितनी आ गई? X कितना आ गया? QT प्लस TR। QT 20 है, TR 8 है, ऐड किया, we get 28 सेंटीमीटर। आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16th। 17th, in figure A, this is D, this is C, this is B। ये 6 है बच्चे। BC 6 दी है, AC 3 दी है, एंगल ADC 90 है। कैलकुलेट CD, CD की लेंथ फाइंड करनी है। इसको X ले लें, इसको Y ले लेते हैं, और AB भी हमें 8 गिवन है। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक तो ADC और एक ADB। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से AD स्क्वायर फाइंड कर लें। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, AD स्क्वायर किसके इक्वल? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। रीजन? पाइथागोरस थ्योरम। सेम वे बच्चे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर किसके इक्वल? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। रीजन? पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर एज लाइक AC कितना है? 3 का स्क्वायर 9, CDX फर्स्ट इक्वेशन। AD स्क्वायर AB कितना है? 8, BD 6 प्लस X है। ऐसे रख लेंगे। ये सेम है AD स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 8 स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आएगा बच्चे हमारे पास। अब यहाँ पे बच्चे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x। सारी साइड एक साइड पे 64 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
-12x इस साइड आके +x हो जाएगा। 14 - 6 8, 5 - 3 2, 29 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 12x कितना आ गया? 18 में से 9 गए 9, 19। तो हमारे पास बच्चे यहां वैल्यू क्या आ रही है इसकी? x की वैल्यू दैट इज CD 19/12 आ रही है। 12 नीचे चला जाएगा, 12 1 12, 7/12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब क्वेश्चन नंबर 18 सम में बच्चे हम क्या करेंगे? एक सेकंड बच्चे, सेटिंग नहीं हो रही थी कॉपी की सही। इन फिगर 10.15 ABC AD is perpendicular to BC, BD X है, AB 4 है, AC 3 है, BD X है, बस। BAC ये एंगल भी 90 दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे ये 90 है ना, तो BC फाइंड करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC में एंगल BAC 90, BC is the hypotenuse, BC square, AB square plus AC square. रीजन पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर को ऐसे रखा, AB की लेंथ 4 है, 4 का स्क्वायर 16, AC की लेंथ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, BC स्क्वायर 25 आ गया। BC की लेंथ कितनी आ गई बच्चे? √25, 5 आ गई, तो पूरी लेंथ 5 आ गई। तो ये कितनी आ जाएगी बच्चे? 5 - x आ जाएगी ना। नाउ 5 सेंटीमीटर, मीटर क्या है? सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ CD बच्चे BC में से BD माइनस करेंगे। BC टोटल 5 है, BD x है, तो 5 - x सेंटीमीटर आ गई। अब ये 90 थे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से AD फाइंड कर लेंगे, वही सेम जैसे पहले किया था। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, और यहां पे बच्चे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC। यहां से AD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से बच्चे AD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर एज लाइक AB 4 है, 4 का स्क्वायर 16, BD x है, x स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से बच्चे AD स्क्वायर AC 3 है, 3 का स्क्वायर, CD 5 - x का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड देखो दोनों की मैंने अंडरलाइन की है, AD स्क्वायर सेम है ना, तो राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। ओपन करो, 16 - x स्क्वायर एज लाइक, इस साइड ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9, a - b का होल स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x, सारी टर्म्स एक साइड पे। 16 - x स्क्वायर, 9 - 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। 10x अपने प्लेस पे रहने दो, 16 माइनस 16 इस साइड आके प्लस 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 16। 10x कितना आ गया? 32 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 32/10, डेसिमल में 3.2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ x। यही बच्चे हमने फाइंड करनी थी। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, 19th sum. In figure 10.16,
ए बी सी डी एक्स, ये एंगल 90 है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5, ए बी 5 है, बी सी 5 है, डी सी 8 है टोटल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एबीसीएक्स, एबीसीएक्स का एरिया फाइंड करना है बच्चे। ये लेंथ और इसकी हाइट मैं यहां से ड्रॉ करूं तो दोनों इक्वल आएंगे ना, एडी इसकी हाइट के इक्वल होगी और ये पैरेललोग्राम दी हुई है, पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। सबसे पहले बच्चे हमें ये 8 है, ये 5 है, एक मिनट, और कुछ नहीं दिया, ये भी 5 है, ये 5 हो जाएगी, ये 5 है, यहां तक 5 हो गई, ये 3 आ जाएगी। देखो सबसे पहले एक्स सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5, ए एक्स इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो नाउ एक्स डी किसके इक्वल आ जाएगी, सी डी माइनस एक्स सी, सी डी 8 है, एक्स सी 5 है, 3 सेंटीमीटर आ गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में नाउ ए डी स्क्वायर ए एक्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ए डी फाइंड करना है, ए एक्स 5 है, 5 का स्क्वायर 25, एक्स डी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ए डी स्क्वायर 16 एंड ए डी स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 4, ये लेंथ 4 आ गई, ए डी 4 आ गई। नाउ एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीएक्स पैरेललोग्राम एबीसीएक्स का एरिया, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेस इनटू हाइट। बेस बच्चे 5 है, हाइट 4 है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। यही बच्चे हमने फाइंड करना था। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई बच्चे। कौन सा चैप्टर था ये, 10th ए कंप्लीटेड। किसी को कोई डाउट हो बच्चे, ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 7009509669। इस नंबर पे बच्चे कॉन्टेक्ट कर लेना, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, अपने कुलीग, अपने फ्रेंड्स, अपनी क्लासमेट्स, मतलब जितना ज्यादा शेयर करोगे बच्चे उतनी वीडियोस मतलब मोटिवेशन मिलती है मुझे, ज्यादा मैं बनाऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।